हेलो दोस्तों भाई, कैसे हो तुम लोग? आ गए हैं भाई? बताओ। गुड इवनिंग भाई। आ गए तुम लोग हैं? आज कितना लीटर खून चूसोगे तुम मेरा? हम्म। बताइए। कोई बात नहीं नीरज, धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। कल आप मेरे सपनों में आए थे। स्क्रीन रोटेट नहीं होता, क्यों नहीं होता मेरे भाई? फास्ट मत करना, आज मैं बिल्कुल स्लो करूंगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये एडवांस में फास्ट हो रहा है। एक्चुअली मैं फास्ट नहीं हूं, आप लोग थोड़े से स्लो हो गए। क्योंकि क्या है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कंसेप्ट वगैरह अच्छे से आते, मैं उनकी एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। लेकिन मुझे ये कंसेप्ट भी सिखाने होंगे और एप्लीकेशन भी सिखानी पड़ेंगी। ठीक है। हाँ, थैंक यू भाई। करिए भाई। सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 26। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सी मीट साइड बी सी एंड ए बी एट पॉइंट्स डी कॉमा ई रेस्पेक्टिवली। यहां पे लिख लीजिए इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी के बारे में बोला जा रहा है। ये ट्राइंगल एबीसी के बारे में बोला जा रहा है। ये आसान सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बाइसेक्टर जो है ए और सी के साइड बीसी और ए बी पे पॉइंट डी और ई पे मिलते हैं। तो जैसे कि भाई मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाता हूं, इस तरीके से ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी और सी। क्वेश्चन में साफ साफ ये बोला गया कि ए और सी के बाइसेक्टर, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा और हमने कोण सी का बाइसेक्टर खींचा, इस तरीके से। ठीक है ना? बाइसेक्टर ये बीसी से मिलता है पॉइंट डी पे और ये मिलता है पॉइंट ई पे, ए बी से। एडी और सी एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, तो एडी और सी एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहे हैं ना, ये पॉइंट ओ है। तो आप बताओ क्या ये ओ ट्राइंगल का इंसेंटर नहीं है? क्या ये ओ ट्राइंगल का इंसेंटर नहीं है, अंतः केंद्र? मैंने आपको बता रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट इंसेंटर या फिर अंतः केंद्र होता है। आगे क्या बोला है? आगे बोला ओडीबी साइक्लिक है। ओडीबी मतलब ये वाला क्वाड्रेटल जो है साइक्लिक है, मतलब इसके चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पे हैं। तो आप बताइए एंगल एबीसी कितना होगा? एंगल एबीसी ये पूछा है। तो भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ओके, साइक्लिक क्वाड्रेटल में आमने सामने का एंगल 180। अगर ये 180 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल भी 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? आप ये बात समझ रहे हैं? नहीं विशांत, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इक्विलेटरल ही बने। ठीक है ना? आप ये बताइए, ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ही बने। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी भाई को? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत सभी को समझ में आ रहा है? आप ये बताइए, यहां पर ट्राइंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर, सॉरी दोनों एंगल के बाइसेक्टर मिलने, तो आपको ये कंसेप्ट पता है कि अगर ये तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी है और आई अगर इसका इन सेंटर है, तो इन सेंटर पे ये जो एंगल बनता है, इन सेंटर पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री प्लस ए बाई टू होता है। इन सेंटर पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री प्लस ए बाई टू होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो साइड एसी द्वारा ये इन सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा ना एओसी, ये 90 प्लस थीटा बाई टू भी होगा। तो आप यहां से समझ रहे 90 डिग्री बराबर 3 थीटा बाई टू, तो थीटा यहां से आ जाएगा 60 डिग्री। तो केवल ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, बाकी दोनों कुछ और भी हो सकते हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का 60 डिग्री आ जाएगा। बताइए भाई, यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, ये थीटा 120 60, यहां तक समझ में आया ना? क्लियर है? आगे चले मैं। ओके, ये बनाइए सवाल नंबर 27। करिए। क्वेश्चन आपके सामने है।
अच्छा सौरभ 108 डिग्री बता रहे हैं, वेंकट 108, विशाल को बहुत मजा आ रहा है। अरे भैया राजेश ऐसे सवाल कराऊंगा, इतनी वैरायटी के, बहुत डिफिकल्ट नहीं सवाल की ऐसे सॉल्व हो रहे हैं। छोटा सा सवाल जैसा पेपर में पूछा जाता है वैसा ही होगा, प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सवाल मिलेंगे टेक्निकल। देखिए अब देखिए सुनिएगा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम लोग, सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो बताइए कैसे करेंगे। इन ए सेमी सर्कल PQ इज डायमीटर, इन ए सेमी सर्कल PQ इज डायमीटर। तो मैंने आपके सामने एक सेमी सर्कल बना दिया इस तरीके से। सेमी सर्कल जानते हो, अर्धवृत्त। तो ये इसका PQ जो है डायमीटर हो गया, और ये होगा सेमी सर्कल, PQ इसका व्यास है। PQ is extended to point A and C on both sides in a straight line. Beach any point on semicircular arc such that BA and BC are joined to intersect the semicircle at point M and N. देखिए लैंग्वेज मैंने खुद ही लिखी है, तो इन ग्रामर पे ना जाएं, भावनाओं पे जाएं। PQ को बढ़ाया गया दोनों साइड, इधर बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ाया गया? A और C तक। तो यहां पॉइंट A है और यहां इस साइड बढ़ाया गया पॉइंट C तक, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर आर्क पे कहीं कोई पॉइंट B है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया B इस तरीके से। सच दैट B एंड BC आर जॉइंट टू इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल। हमने BA को मिलाया इस तरीके से कि BA सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है M पे, हमने BC को मिलाया इस तरीके से कि सेमी सर्कल को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट N पे। ये बात दी गई है क्वेश्चन में। AM बराबर CN, AM की जो लेंथ है वो CN के बराबर है और PQ डायमीटर का आधा है। अच्छा सपोज इसका सेमी सेंटर यहां पे है, डायमीटर का आधा है। अब देखो ये तो रेडियस हो गया PO और ये भी रेडियस हो गया OQ, मतलब जो CN है वही PO है, वही OQ है, वही AM है, रेडियस के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा एंगल ABC, एंगल ABC मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछा। बताइए कैसे करेंगे इस सवाल को, आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बताइए भाई कैसे करेंगे? 108 108 है भाई, सोच समझ के बताइए, ठीक है। 90 डिग्री बनाएंगे, सेम एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वेरी गुड। अरे यार जो लेंथ AM की है वही लेंथ CN की है और ये PQ डायमीटर का आधा है, मतलब AM CN रेडियस के बराबर है। अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, आप मुझे एक चीज बताइएगा, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। ऐसे मजेदार मतलब आपको मैं सवाल करा रहा हूं, ठीक है। ये सवाल बनाने मुझे आधे घंटा लगा था, बहुत वैसे बनाया था सवाल। आप ये बताइए सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, यहां से मिला दीजिए, सेंटर है सरकमफेरेंस तो ये भी रेडियस, ठीक है ना भैया। AM और CN डायमीटर का आधा है, मतलब रेडियस के बराबर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 2 थीटा, ठीक है भाई। अगर ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, तो ये एक्सटीरियर एंगल ये कितना आएगा? ये एंगल 2 अल्फा आएगा, ये एंगल 2 अल्फा आएगा। PC बराबर PB, किधर है PC और तुम्हारा? चलो यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? किसी भाई को कोई डाउट है? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में? अगर ये थीटा आइसोसेलेस बन गया ना CN, ये थीटा एक्सटीरियर 2 थीटा, ये अल्फा एक्सटीरियर 2 अल्फा, बात समझ में आई? आप देखिए अगर आप यहां से उसको मिला देते हैं, O से मिला दीजिए B को, आप जानते हैं कि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। अगर ये 2 अल्फा तो ये वाला एंगल भी 2 अल्फा होना चाहिए, अगर ये 2 थीटा तो ये एंगल भी 2 थीटा होना चाहिए। तो सवाल तो खत्म हो गया ना मेरे भाई। आप ये बताइए थीटा प्लस अल्फा है तो ये एंगल कितना है? ये हो गया 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा है भाई। अगर आप यहां से देखिए तो क्वाड्रेटल के चारों एंगल का सम 180, 4 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा आएगा, 3 थीटा, 4 अल्फा माइनस अल्फा 3 अल्फा आएगा।
बराबर सम 360 होना चाहिए, 180 तो ऑलरेडी है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। तो यानी कि यहां से थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अगर थीटा प्लस अल्फा 60 है तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा किसके बराबर है, 120 डिग्री के, और 120 डिग्री ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हालांकि ये यहां पे जो थीटा वो अल्फा है, थीटा अल्फा बराबर बराबर है 30-30 डिग्री, सिमेट्रिक क्वेश्चन है। हाउ सी एन एंड एम ए एम इक्वल, सी एन और ए एम इक्वल दिया है, ये दिया सी एन और ए एम इक्वल है, पी क्यू का आधा है, दिया है। ठीक है, 3 थीटा, मैंने इस क्वाड्रिलेटरल जो ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना भाई, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला चतुर्भुज, इसके चारों एंगल का सम 360 रख दिया, चारों एंगल। लेकिन मैं एक एक कैलकुलेशन नहीं करता बच्ची की तरह, मेंटली करिए। 4 थीटा है माइनस थीटा तो 3 थीटा हो गया, 4 अल्फा माइनस अल्फा तो 3 अल्फा हो गया। 180 डिग्री है, 360 करना है तो इक्वल टू 180 कर दिया। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन करते हैं, सवाल नंबर 28। चलिए ये वाला करिए। सिमेट्रिसिटी है ना जीवन इसमें, वेरी गुड, ये तो आसान सवाल है, ये तो सरल क्वेश्चन है, इसको करिए भाई। क्या आए इस क्वेश्चन का आंसर, ABP and ACQ are two tangents of a circle at point B and C respectively। तो मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया इस तरीके से, देखा बेहतरीन सर्कल बना है, बड़ा कर दें अगर मैं इसे थोड़ा सा, चलो ये मजेदार चीज है। ABP और ACQ दो टेंजेंट है, तो सर्कल के बाहर पॉइंट A हो गया, इससे दो टेंजेंट खींच दी भाई हमने, ये एक टेंजेंट ये हो गई, एक दूसरी टेंजेंट ये होगी। तो ये हो गया ABP, ये हो गया ACQ। ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही लग रहा है। एंगल PAQ, ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, दिस एंगल इज 50 डिग्री। आगे क्या बोला है, आगे बोला CD इज द डायमीटर, तो CD इज द डायमीटर। पहली बात, डायमीटर कैसे होगा, डायमीटर होगा कुछ इस तरीके से, डायमीटर होगा इस तरीके से। आप जानते हैं कि ये इधर जो चीज रहेगी, ये समझ पा रहे डायमीटर कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो है इधर वाला तुम्हारा क्या रहता है, मेजर आर्क इधर रहता है, ये BC माइनर आर्क। ठीक है, ये बन गया। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा DBP, आपसे ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल बताइए कितने डिग्री का है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी डायमीटर की बात है, इस डायमीटर है सेंटर यही होगा, तो ये थ्योरम लगनी सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री। अगर आप यहां से इसको मिलाएंगे तो आप जानते कि ये वाला एंगल कितने का है, सेमी सर्कल में बना एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है। आप जानते सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती है, दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल का सम 130 होना चाहिए, तो एंगल 65 डिग्री होगा। ये 90 65 तो कितना बचा, 25 डिग्री, और 25 डिग्री ही आंसर है, बी ऑप्शन। 100% लगेगा कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री। कोई डाउट, आगे चले। अभी भी लोग 40 डिग्री बता रहे हैं, गलत गलत बता रहे हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये करिए। इतने बढ़िया सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इतने आसान, बिल्कुल रिलेवेंट। पेपर में इससे हाई लेवल जाने का कोई मतलब नहीं है। यह सवाल भी मैंने खुद ही बनाया है, आपको किसी बुक वगैरह में कहीं से नहीं मिलेगा। पेपर में सवाल ऐसा आ सकता है, हो सकता है कि पेपर में डायग्राम नई लैंग्वेज में आ जाए। अरे यार, जब भी आप सर्कल के बाहर से देखिए, जब भी आप सर्कल के बाहर से टेंजेंट खींचते हो ना भाई,
टेंजेंट खींचते हो, तो आपको बात पता होनी चाहिए कि ये जो आर्क होगा ये सर्कल का मेजर आर्क होगा, बड़ा वाला आर्क होगा जो ब्लू किया है, और ये होगा छोटा आर्क, माइनर आर्क। तो आप डायमीटर खींचोगे तो डायमीटर तो मेजर आर्क में जाएगा ना, तो मेजर आर्क की तरफ जाएगा। क्लियर है? 48 डिग्री, वाह भाई, बिल्कुल हीरो हो आप लोग। कैसे किया आप लोगों ने? हिंदी में ही बता रहे राजपाल। दिए गए चित्र में दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट क्यू पे। पी आर उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। क्यू टी आर, क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल आपको 42 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्यू एस पी, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये एंगल कितने डिग्री, कौन करेगा? राजेश बाइलिंगुअल ही है, अब समझ लीजिए। दो सर्कल एक दूसरे को बिंदु क्यू पे स्पर्श करते हैं, पी आर उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये 42 डिग्री है, ये वाला एंगल क्यू एस पी पूछा है। अच्छा विनीता, 42 डिग्री बता रहे हैं सभी स्टूडेंट, 42 डिग्री आंसर बता रहे हैं, क्या सही है? पी क्यू आर 90। मैंने आपको थ्योरम बताई थी कल की क्लास में, मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से टच करें, और मैं अगर उनकी खींचता हूं इस तरीके से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो यहां पे टच कर रहे हैं यहां पे, तो आप जब इस तरीके से मिलाओगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। कितने बच्चों को ये थ्योरम याद है? कितने बच्चों को ये थ्योरम याद है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा। क्लियर है भाई? होगा कि नहीं होगा? अब दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं क्यू पे, ठीक है, यहां टच कर रहे हैं क्यू पे, मैंने क्यू पे इसकी एक टेंजेंट खींच दी इस तरीके से, टेंजेंट एक दूसरे क्यू पे टच कर रहे हैं, यहां से अगर मैं इनकी पॉइंट क्यू से टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो आप जानते कि ये जो एंगल है ना पी क्यू आर, ये एंगल 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90। आप ये बताइए कि अगर ये 42 डिग्री है, ये तुम्हारी टेंजेंट है कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये अगर अल्टरनेट सेगमेंट में 42, तो ये भी 42, 48 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 48, 48 प्लस 42 90। आप छोटू सर्कल को देखो, छोटू सर्कल की टेंजेंट और ये तुम्हारी कॉर्ड, टेंजेंट हो गई, ये कॉर्ड हो गई, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में 48, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी 48 बनेगा, बी ऑप्शन। क्या आसान सवाल नहीं है? ये थ्योरम याद है? कोर्स बिल्कुल एक्सटेंड होगा। रमेश बिल्कुल आसान है, 10-10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो रहा है। एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी पूछेगा तो, क्यू आर पी क्यों पूछेगा तो 42 डिग्री हो जाएगा ना। अरे यार, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है, जो ये टेंजेंट है वो ये टेंजेंट है, ये भी तो 42 डिग्री हो जाएगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 42 ही होगा। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है, 4 साल मैंने आपको कराए, अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो बताइए। देखिए सवाल 30 नंबर क्वेश्चन। करिए, क्या वो पुष्पांजलि बताइए। सवाल बस देखने में बड़ा लग रहा है, ऐसे आसान है। दिए गए चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं बी और सी पे, बिंदु बी से होकर ए बी डी पी बी क्यू, बी से जो खींचा गया मेटल ए बी डी पी बी क्यू, एंगल ए सी पी 50, आपको दिया है एंगल ए सी पी 50 डिग्री, आपसे पूछा गया एंगल क्यू सी डी, बस इतना सा क्वेश्चन है। मैं साल को बड़ा कर दे रहा हूं, करिए। ए सी पी आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, और आपसे पूछा गया क्यू सी डी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, बताइए, करिए।
अरे सरल है क्वेश्चन, आप देखो सेम सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैं आर्क एपी को देखूं तो आर्क एपी द्वारा सरकमफेरेंस पे 50, तो ये भी तो 50 होगा, ये भी तो 50 डिग्री होगा। और आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है पीबी क्यू, ये भी सीधी रेखा एबीडी, तो ये एंगल भी तो 85 डिग्री होगा। दूसरी बात, अगर आप आर्क डीक्यू को देखो, आर्क डीक्यू द्वारा अगर सरकमफेरेंस पे 50 है तो इसी डीक्यू द्वारा सरकमफेरेंस पे ये भी 50 होगा। सब कुछ 50 में खेल रहे हो, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलूं मैं, नेक्स्ट ये बनाइए सवाल नंबर 31। यहां तक ठीक है? ओके रस्तोगी, समझ में। अब देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, गोल्डन कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा कंसेप्ट समझ के आप लोगों को। ठीक है, अरे अरे अच्छा राजीव, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपके सामने इस तरीके से एक सर्कल बनाया, ये बन गया सर्कल। मैंने आपके सामने इस तरीके से एक सर्कल बनाया, बढ़िया लग रहा है सर्कल, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, वेरी गुड। स्लो यार प्रिंस, इससे स्लो क्या होगा यार? बेटा ये इससे स्लो नहीं हो सकता यार। अगर मैं सर्कल की दो कॉर्ड खींचता हूं इस तरीके से, मैंने सर्कल के अंदर दो कॉर्ड खींच दी इस तरीके से, ठीक है, दो कॉर्ड, या इस तरीके से ले लेता हूं, मैंने सर्कल के अंदर दो कॉर्ड खींच दी इस तरीके से, दो कॉर्ड खींची ए बी और सी डी। सर्कल की दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही यहां पॉइंट पी पे, यहां पॉइंट पी पे। ठीक है मेरे भाई, अब सुनना। तो आप ये बताइए सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। सर्कल का सेंटर ये हो गया ओ। अब आप सुनना, देखो आपको ना अगर ऐसे तिरछी निगाह देख रहे हो तो ऐसे ही तिरछी निगाह देखनी है, ऐसे ही एरो में, इधर उधर नहीं भागना है। आपको यहां पे दो आर्क दिख रहे आमने सामने के, आपको दिख रहा है ये आर्क एडी और उसके सामने का ये चाप दिख रहा है बीसी, ये चाप दिख रहा है बीसी। तो आपको ध्यान में रखना होगा आर्क एडी द्वारा सेंटर पे, आर्क एडी द्वारा ये सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, सेंटर पे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सपोज ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा AOC, ये बनना है एंगल सेंटर पे, ये वाला एंगल। ठीक है, ये अगर मैं आर्क BC की बात करूं तो BC द्वारा सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, ये आमने सामने का ही देख रहे हो मटेरियल, कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया कि नहीं? तो आपको इसी डायरेक्शन में देखना है, तो दोनों कॉर्ड एक दूसरे को यहां पे काट रही हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ना BPC, ये जो एंगल बनेगा BPC, ये तुम्हारा आधा होगा एंगल AOD प्लस एंगल BOC के सम का आधा होगा, एवरेज होगा। ये दोनों एंगल के सम का क्या होगा? एवरेज होगा, आधा होगा। दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट। आमने सामने के आर्क लिए AD और BC, सेंटर पे एंगल AOD, सेंटर पे एंगल BOC, और दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन से ये वाला एंगल बन रहा है BPC। तो BPC जो होगा इनका आधा होगा, एवरेज होगा। इसको प्रूफ करवाने की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं सवाल में प्रूफ कर भी दूंगा, टेंशन मत लो। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है मेरे भाई, अब सुनना गौर से, बच्चे ध्यान से सुनते रहो हमारी बातों को। ठीक है, AOC क्या होगा? AOC हम बात किसकी कर रहे हैं? AOC, ये O है सेंटर, ये O है। ठीक है, नो रिक्वायर्ड, मतलब अल्टरनेट में कंफ्यूजन मत करो, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन मत करो। अब सुनना, ध्यान सुनना, अब देखिए फिर से सुनना ध्यान से, मैं आपके सामने एक सर्कल बना रहा हूं, फिर से लिसन केयरफुली, ध्यान सुनना। अब देखिए सुनिएगा, मैं आपके सामने फिर से दो कॉर्ड खींचता हूं इस तरीके से, मैंने आपके सामने दो कॉर्ड खींची AB और CD, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे।
ये तुम्हारा हो गया सर्कल का सेंटर ओ, ये सेंटर हो गया ओ। देखिए आप ये वाला आर्क ले रहे हो आमने सामने का, ये चाप AC और ये वाला चाप BD, ये चाप BD। आर्क AC जो है सर्कल के सेंटर पे बना रहा है ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? ये एंगल। आर्क BD सर्कल के सेंटर पे बना रहा है ये वाला एंगल। कौन सा? ये एंगल। तो आपको देखिए चाप AC और चाप BD कैसे निगाहें लड़ा रहे हैं, ऐसे नजर लड़ा रहे हैं। तो उनके AC और BD के इंटरसेक्शन से कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है, दिस ब्यूटीफुल एंगल। दिस ब्यूटीफुल एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बोलो। तो यानी कि इस एंगल की जो वैल्यू होगी, ये एंगल दोनों बराबर ही हैं, दोनों बराबर ही आमने सामने के, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल BPD की जो वैल्यू होगी वो एवरेज होगी किसका? एंगल AOC जो यहां पे दिख रहा है, और प्लस एंगल BOD के एवरेज का आधा होगी। बोलो यहां तक सही है? यहां तक सही है। जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए अगर एंगल 62 डिग्री है, ये एंगल 38 डिग्री है, और आपसे अचानक से एंगल पूछ लिया जाए, तो ये एंगल आप दोनों का एवरेज कितना बता दोगे? सेकंड्स में 50 डिग्री बता दोगे। अब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? हाँ वेंकट, क्लियर है भाई? अभी देखिए हुआ कैसे, अगर ये आर्क AC द्वारा सेंटर पे 62 है, तो अगर मैं इसे मिलाऊं तो सरकमफेरेंस पे 31 डिग्री होगा, और आर्क BD द्वारा अगर सेंटर पे 38 है तो सरकमफेरेंस पे 19 डिग्री होगा। 31 और 19 का एक्सटीरियर ही 50 है, 50। तो यानी कि ये वाला और ये दोनों थ्योरम क्लियर हैं, दोनों की दोनों क्लियर है। तो ये वाला सवाल करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं एक दूसरे को P पर काटती हैं। AOD 100 है, BOC 70 है। तो आपसे पूछा है APC, क्या आ जाएगा APC की वैल्यू? जैसे तुम्हारा ये सर्कल हो गया, दो जीवाएं होगी इसकी, कॉर्ड AB और CD। तो एक कॉर्ड आपकी इस तरीके से हो गई, दूसरी कॉर्ड जो है आपकी इस तरीके से हो गई। यहां पे दिया AOD 100, तो ABCD, सेंटर ये हो गया O। तो ये जो है तुम्हारा AOD, दिस एंगल इज 100 डिग्री, P पे काट रही है। उसके बाद BOC 70, आपका ये एंगल हो गया BOC, ये वाला एंगल हो गया आपका 70 डिग्री। अच्छा, आपसे पूछा APC, APC पूछा है। अगर ये 100 ये 70, तो एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 85 डिग्री। और अगर ये 85 है, लेकिन पूछा तो ये है, पूछा तो ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 95, 95 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना, 95 डिग्री। क्लियर है ना? कोई डाउट? ठीक है, चले आगे। अरे सीधी रेखा है ना, 95 प्लस 85 180 होता है। चलो ये करो, ये वाला सवाल करिए। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको रिपीट करके देखता रहे, आगे ना बढ़े, पहले उसको समझे। करो करो जल्दी से। क्या आएगा? वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को AB और CD एक दूसरे को P पे काटती हैं। सेंटर है O, AOC 35 है, APC 58 है। देखिए ध्यान सुनना, एंगल AOC कितना है? 35 डिग्री। APC कितना है? 58 डिग्री। पूछा है BOD। देखिए इसका डायरेक्ट ये नजरिया भी बनता है, कॉर्ड एक दूसरे को काट रही हैं। कॉर्ड एक, जैसे कॉर्ड इस तरीके से होंगी ना, इस तरीके से होंगी ABCD, या सोच बनाने की जरूरत नहीं, माइंड में सोचो। AOC 35 BOD और ये APC। देखो यहां A और C आ रहा है, या तो यहां AC आए
या फिर यहां पे देखो बी डी आ रहा है ना, या यहां पे बी पी डी आए, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अगर ये दे रखा है तो 58 का ये दिस एंगल शुड बी एवरेज, 58 का डबल 116 है, सब होना चाहिए 116। तो 116 में से 35 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 81 डिग्री, और 81 डिग्री आंसर है सी ऑप्शन। लेकिन डायग्राम बनाने ला ढंग से। सेम चीज यहां पे है, यहां पे आप देखिए एओडी 100 दिया है, देखिए ध्यान से, एओडी आपको 100 दिया है, आपको बीओसी 35 दिया है, 70 दिया, सॉरी, आपसे एपीसी पूछा है। देखो यहां पे एपीसी, ये ए, अगर यहां पे एपीडी पूछता, देखो एपीडी निकलेगा डायरेक्ट, एपीडी 100 प्लस 70 का आधा 85, देख रहे हो, एपीडी निकलता 85, लेकिन पूछा ये था तो 95 कर देते। क्लियर है? आगे चलते ये बताइए, करो ये वाला करिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता भाई, ठीक है ना। अब ये देखो सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ही पिक्चर है, इसका भी डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहे हैं कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल की दो कॉर्ड है ए बी और डी सी, वो आगे बढ़ाने पे मिल रही है एक दूसरे पे पॉइंट पी पे। अब देखिए हमने आमने सामने के ये आर्क ले लिया, ये वाला आर्क ले लिया ए डी, और ये वाला आर्क ले लिया हमने बी सी, और ये ए डी सेंटर पे 50 डिग्री बना रहा है, और ये बना रहा है सेंटर पे 30 डिग्री। तो देखिए सीधी रेखा यही देखेंगे, सीधी 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 सीधी, तो ये थीटा पूछा है, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के डिफरेंस का आधा, उसमें होता है सम का आधा, अगर अंदर इंटरसेक्ट करे, अगर बाहर इंटरसेक्ट करे तो डिफरेंस का आधा, यानी कि 10 डिग्री इज द आंसर। अगर बाहर इंटरसेक्ट करे तो इनके डिफरेंस का आधा, और अगर अंदर इंटरसेक्ट करे तो इनके सम का आधा। ठीक है ना मेरे भाई। अब जैसे ये हुआ कैसे है, तो ये बहुत आसान सी बात है, आप जैसे ए से सी को मिला लीजिए, मिला लेंगे। अगर बीसी द्वारा अगर सेंटर पे 30 है तो सरकमफेरेंस पे 15 डिग्री हो जाएगा। एडी द्वारा अगर सेंटर पे 50 है तो ये सरकमफेरेंस पे 25 डिग्री हो जाएगा, 25 डिग्री। ट्राइंगल ए सी पी को देखिए, ए सी पी को, ये 15 डिग्री, एक्सटीरियर 25, तो ये 10 बचेगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही आएगा। क्लियर है? आगे चल रहा है, ये देखिए, बनाइए। ए बी इज ए कॉर्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज प्रोड्यूस टू सी, ये तो थ्योरम है, दिस इज थ्योरम, दिस इज थ्योरम। ए बी इज ए कॉर्ड इन सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज प्रोड्यूस टू सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, सी जॉइन टू ओ, प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट डी। ए सी डी 32 एओडी पूछा है। स्लो स्लो चलो, अरे यार स्लो ही है भाई, इससे स्लो में मीन्स की तैयारी नहीं होती है, ध्यान से सुनिए, इतना स्लोली स्लोली बोल रहा हूं मैं। ये देखिए तुम्हारे पास एक सर्कल है, ढंग से समझिए, आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर हो गया ओ। सुनो, ए बी एक कॉर्ड है जिसका सेंटर ओ है, ए बी को आगे बढ़ाया सी तक, ए बी इसकी एक कॉर्ड है, ए बी इसकी एक जीवा है, ए बी को आगे बढ़ाया गया, कहां तक आगे बढ़ाया गया, पॉइंट सी तक आगे बढ़ाया है। BC ओके, ए बी इज प्रोड्यूस टू सी, सी तक आगे बढ़ा, सच दैट BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, इस तरीके से कि जो BC की जो लंबाई है, जो BC है, ये सर्कल की रेडियस के बराबर है। ओके, C इज जॉइंड टू A एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट D, C से O को मिलाया गया है, C से सेंटर O को मिलाया गया है और आगे बढ़ाया गया जिससे कि सर्कल को जाके मिला पॉइंट D पे।
ओके, ACD 32 डिग्री है। अगर ये एंगल थीटा है, मैंने 32 तो बाद में देखेंगे, थीटा है, तो आपसे पूछा ये बताइए AOD ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अगर ये थीटा है तो 3 थीटा होता है, अगर ये 32 है तो 96 डिग्री होगा। आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, 96 डिग्री, और बहुत सरल है। अब आप सुनना, अगर मैं O से B को मिलाता हूं, O से B को मिलाता हूं, तो आप जानते क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। BC सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। अगर ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं, BC रेडियस। अगर ये थीटा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 2 थीटा एक्सटीरियर। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। अब आप जानते हैं कि ये बताइए कि इस त्रिभुज को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, ये 2 थीटा, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 3 थीटा। तो अगर ये 32 डिग्री, तो ये तुम्हारा डायरेक्टली कितना आता है, 96 डिग्री आता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आगे चल रहे हैं हम, अगला सवाल बनाइए, ये रहा 35 नंबर। वेरी गुड विशांत। वैसे करेंगे 32 32 मतलब वही हो जाएगा, ठीक है। ये करिए, अच्छा सवाल है, ये फेमस क्वेश्चन है। PA इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। PA सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर है O, और ये टेंजेंट है तुम्हारी पॉइंट O पे। PC बाइसेक्ट्स द सर्कल, PC जो है, PC बाइसेक्ट्स द एंगल APB, एंगल APB को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, बाइसेक्ट हो रहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACP? ACP ये एंगल पूछा है, तो आप ये बताइए, आप यहां से इसको मिलाइएगा। तो सेंटर, क्योंकि सेंटर और रेडियस के बीच में ये एंगल 90 है, ये कितना होगा, 90 होगा। अगर ये 90, ये 2 थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा। बोले कोई डाउट? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट है। त्रिभुज AOP में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 90 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा। अब आप खुद बताओ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये एक्सटीरियर 90 माइनस 2 थीटा है तो दोनों इंटीरियर बराबर बराबर होंगे, दोनों इंटीरियर बराबर बराबर होंगे, ये भी बराबर होगा और ये भी इक्वल इक्वल होंगे, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 माइनस 2 थीटा। तो मतलब ये एंगल कितना आएगा, 45 माइनस थीटा, और ये भी 45 माइनस थीटा, सम 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। सवाल खत्म। ये एंगल पूछा, मुझे एक्सटीरियर पे काम करना था। ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, CBP का। CBP का एक्सटीरियर ये थीटा, ये 45 माइनस थीटा, तो ये एक्सटीरियर आ गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री सवाल का आंसर है C। ठीक है, 30 नहीं है, क्रांति। लेंथ नहीं निकालनी सोनाली जी, उसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे, लेंथ थोड़ी ना निकालनी, एंगल निकालना है। कोई दिक्कत? बहुत ही बढ़िया सवाल है। हमको कैसे पता लगेगा? बिकॉज तुमको मैं एंगल के 50-60 सवाल इसलिए तो करा रहा हूं जिससे कि आपको एग्जाम में पता लगे। ये देखो, देखा? आप ये बताइए कि ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये कोण थीटा, ये कोण थीटा दिया हुआ है, जब तुम्हारा टेंजेंशियल पॉइंट दे रखा है, सेंटर दे रखा है, तो 100% ये थ्योरम लगेगी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल 90 डिग्री। अगर ये 90 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना, 90 माइनस 2 थीटा। आप जानते हैं कि OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। अरे यार ऐसे देखो ना, ऐसे देखो ना,
ये तुम्हारा रेडियस, ये तुम्हारा रेडियस, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे? और इन दोनों एंगल का सम 90 माइनस 2 थीटा होना चाहिए। तो ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा का हाफ होगा 45 माइनस थीटा, और ये एंगल भी 45 माइनस थीटा होगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये एंगल पूछा है ये वाला, तो ट्राइंगल BCP का एक्सटीरियर ही तो हो गया 45 माइनस थीटा, ये थीटा, दोनों का सम ये एंगल आ गया 45। आगे चलूं? बता, यहां तक कोई डाउट है? 34 हो गया, 35 हो गया, आगे चलते हैं, 36 लेते हैं। अरे एक सेकेंड रुक जाओ, क्वेश्चन लगाते हैं। करिए करिए भाई, चलिए देखिए ये सवाल करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ही बनाया है, करिए सवाल को। करो करो। सवाल तो दिख रहा है ना सभी को? साफ साफ छोटा कर दूं क्या? चलो दिख रहा है, देखिए PQ एंड RS दो पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल की रेडियस R की। आपको दिया है कि PQ RL दो पैरेलल टेंजेंट है, ये पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल टेंजेंट है तो आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल तभी हो सकती हैं जब ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे खींची जाएं। दो टेंजेंट पैरेलल तभी हो सकती है कि एक ऐसे हो एक ऐसे हो, यानी कि दोनों टेंजेंट डायमीटर सर्कल के व्यास के एंड पॉइंट पे खींची जाएं, अदरवाइज पैरेलल थोड़ी ना हो सकती है दो टेंजेंट। तो मतलब ये जो PR है ये डायमीटर होगा और डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे होंगी टेंजेंट। ओके, थर्ड टेंजेंट खींची गई है QTS। ओके, T जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जो कि चित्र में दिखाया गया है। PQ आपको 32 दिया है, PQ 32 दिया, ये 32 है। बहुत ही बढ़िया सवाल बनाया मैंने। और ये दिए RS आपको दिया 12.5, RS आपको दिया 12.5। आपसे पूछा सर्कल की सरकमफेरेंस, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सर्कल की रेडियस चाहिए। रेडियस है तो सरकमफेरेंस भी आ जाएगी। ठीक है इशिका, तो आप मुझे बताइए सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती हैं। सर्कल के बाहर पॉइंट Q से टेंजेंट QP अगर 32 है तो ये भी तो 32 होगा, ये भी तो 32 होगा। सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट ऐसा 12.5 है तो ये भी तो 12.5 होगा ना TS, ये भी तो 12.5 होगा, ये तो आपको पता ही है ना। और मैंने आपको ये थ्योरम बताई रखी है कि अगर ऐसा कुछ हो तो थर्ड टेंजेंट QS द्वारा सर्कल के सेंटर पे ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, ये बताई रखा है मैंने, बोलो बता रखा है। और 90 डिग्री ट्राइंगल राइट एंगल से हाइपोटेनस पे लंब डाला तो R² बराबर दिस इंटू दिस, यानी कि R कितना जाएगा 32 इंटू 12.5। ठीक है मेरे भाई, 12.5 मतलब 25 बटे 12.5 25 बटे 2, 16 इंटू 25, R आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। गलत कर दिया प्रतिमा वेंकट। R बराबर √AB, R बराबर 32 गुणा 12.5 है।
मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डालो। अगर ये परपेंडिकुलर P है, ये A है, ये B है, तो P स्क्वायर बराबर होगा AB के। दिस इज द शॉर्टकट। रेडियस आ गया 20, अगर रेडियस 20 है तो सरकमफेरेंस आ जाएगी 2 पाई r, यानी कि 20 दूनी 40 पाई इज द आंसर, बी ऑप्शन। तो 90 है QPR। क्लियर है? ये मैंने बताया है आपको कल की क्लास में भी, थ्योरम्स में भी। देखो ऐसे बेहतरीन बेहतरीन सवाल करा रहा हूं मैं तुम्हें, आपको करने चाहिए। सवाल नंबर 37 दिख रहा है, 37 सवाल मेंस 2018 का है। ट्रिपलेट विशांत राइट एंगल ट्राइंगल की साइड थोड़ी ना दी हुई है भाई, कर सकते करने को। सत्यम ऑलरेडी प्रूव्ड। पिछले लेक्चर ढंग से देख के आया करो। बंटी रिप्लाई नहीं कर रहे, अच्छा बंटी बोलो क्या रिप्लाई करें। सत्यम ऑलरेडी करवा दिया। मुकुल का आंसर आया सबसे पहले 26। मुकुल भाई तुमको ऑस्कर दिलाऊंगा मैं, करो। क्यों बिना शर्म क्यों आनी चाहिए भाई, है भाई। अरे अगर इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी अंतरात्मा तृप्त नहीं हो रही तो काफी अशांत आदमी हो मन से। मोक्ष की प्राप्ति करवा रहा हूं मैं तुम्हें यहां पे ऐसे ऐसे सुंदर सवालों से। पीडीएफ नहीं डाली बंटी, डाल तो दिया भाई पीडीएफ, मैंने डाली है। देखिए हम कराते हैं सवाल को, कितना आसान सवाल, सुंदर सुशील टिकाऊ। इन ए सर्कल विथ सेंटर हो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, जो कि सर्कल होता है इस तरीके से। देखिए सर्कल बन रहा है ना, टकाटक बन रहा है एकदम। चलो उसके बाद ABCD साइक्लिक, AC इज द डायमीटर। तो सर्कल का डायमीटर हो गया तुम्हारा AC, हो गया AC, व्यास है ये। ABCD साइक्लिक है तो देखना पड़ेगा B किधर है, C, मतलब B इधर होगा D उधर होगा, फिर ओके। AB एंड DC प्रोड्यूस टू मीट एंड E। AB को बढ़ाना है, DC को बढ़ाना है, AB को बढ़ाना है DC को, तो B को इधर ले लेते हैं और DC को इधर ले लेते हैं, है भाई DC को। तो ये होगा तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। AB को बढ़ाया हमने और हमने DC को बढ़ाया इस तरीके से। बढ़ाने के बाद मिलाया कहां पे, हमने इनको मिलाया, AB को बढ़ाया DC को बढ़ाया, मिलाया पॉइंट E पे। ये जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, जहां पे मिले ये 30 डिग्री है। अच्छा उसके बाद CAE ये एंगल 34 डिग्री है, 34 डिग्री है। ये तुम्हारा डायमीटर है, मतलब सर्कल यहीं पे होगा सेंटर। आपसे पूछा CBD, इसको मिला लेते हैं CBD। ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का, करना। करो मेरे भाई, आसान है। 34। आप ये बताओ, अगर आप ट्राइंगल EAC को देखो 30 डिग्री 34 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर आ जाएगा 64। एक्सटीरियर कितना है, 64। अब आप देखिए यहां से इसको मिला रखा है ना अपने से, तो ये पूछा है ये वाला एंगल। आप ये बताइए, देखो चाप देखा करो, सोया चाप AD द्वारा, चाप AD द्वारा सरकमफेरेंस पे 64, तो ये वाला एंगल भी 64 डिग्री,
64 आ गया ना। आप जानते हैं सेमी सर्कल ये एसी डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में पूरा एंगल 90 होगा, ये 90 64, तो कितना बचा 26 डिग्री। तो 26 डिग्री सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हुआ शुभम? शुभम हुआ क्या बताओ? अच्छा आयुष, ठीक है। देखो आगे चलें। 38 ये करिए। देखिए ये आपने सवाल कई जगह देखा होगा, मैं नहीं कह रहा है बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल एसएससी में आया, सीडीएस में आया, कैट में आया, और भी काफी जगह आया होगा। अब समझ में आने लगा। राजेश एक्सटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर जानते हो ना? त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। बिल्कुल मेंस में डीआई भी आएगा, डीआई भी कराएंगे। मुकुल बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बड़ा बड़ा आंसर दे रहे हैं मुकुल भाई, प्राउड ऑफ यू। सबको साफ साफ दिख रहा है? दिए गए चित्र में एंगल देखो, तुम्हारा चित्र है, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट डी से टेंजेंट है डीए, सीकेंट है डीसीबी, सेंटर है ओ। सी ए डी 30, सी ए डी ये वाला एंगल आपको 38 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद सी डी ए ये वाला एंगल आपको 49 डिग्री दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल मेड बाय कॉर्ड बीसी, कॉर्ड बीसी द्वारा सेंट्रल एंगल, मतलब कॉर्ड बीसी द्वारा सेंटर पे बनाएगा ये वाला एंगल आपको बताना है, ये पूछा है। ठीक है, आप ये बताइए कि अगर ये ट्रायंगल एसीडी को देखो, ट्रायंगल एसीडी को, ये 38 या 49, तो ये एक्सटीरियर बताओ। एक्सटीरियर पे गंदी नजर रखा करो। 38 और 50 कितना हो गया? 68 से कम 67 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 67। ठीक है, नहीं 38 और 50, 88 से कम, ये तुम्हारा हो गया 87, 87 डिग्री। अब आप यहां तक तो ठीक है 87। नाउ लिसन, ये टेंजेंट एडी, ये कॉर्ड एसी, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना एंगल, इसी कॉर्ड एसी द्वारा इस आर्क में नहीं, इस सेगमेंट में ये भी 38 डिग्री होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, दिस इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट, मुझे ये एंगल अगर निकालना है तो ये बीसी द्वारा सेंटर पे निकालना है, तो सरकमफेरेंस पे पता लगाओ। ये 38 87, दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 110 प्लस 15 125, 125 डिग्री है, तो ये एंगल 55 डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। अगर ये एंगल बीसी द्वारा सरकमफेरेंस में 55 है, तो सेंटर पे डबल होगा, 110 डिग्री इज द आंसर, बी ऑप्शन। बोलिए अविनाश, 130 गलत बता रहे हो। शुभम का अलग ही डायरेक्शन में आंसर आ रहा है। वेरी गुड अनिल। टेंजेंट पर 90 लेकर भी होगा, बिल्कुल हो जाएगा, टेंजेंट पे 90 लेके। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल ले रहे भी, सवाल नंबर 39 करो। पंकज भाई, जैसे तुम्हारा ट्रायंगल है, सर्कल है, सर्कल की खींची टेंजेंट और ये खींची सीकेंट, तो टेंजेंट और सीकेंट के बीच में ये जो एंगल थीटा होगा, ये अपोजिट सेगमेंट में, अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल थीटा के बराबर होगा कि नहीं? यही तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। क्या हुआ दिनकर, क्या हुआ भाई इतना? बेटा दिनकर क्या हुआ, उदास क्यों हो रहे हो तुम?
सर हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 49 ईयर ओल्ड। चलो, PAT is tangent to a circle at point A on it and AB is a chord such that BAT is 72 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। PAT एक टेंजेंट है सर्कल के पॉइंट A पे, तो ये तुम्हारा P हो गया, तो ये टेंजेंट हो गया PAT। आगे क्या बोला है? AB is a chord such that BAT 72। कौन सा BAT? तो इस तरीके से होगी ना वो, तो फिर BAT 72 डिग्री। माइनर आर्क में चला जाएगा, लेस देन 180 है ना, लेस देन 90 है। CJ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट CBA 58। देखिए CBA, आप देखो B को मत इधर मत लेना, CBA 58, अच्छा सॉरी CBA, C इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट CBA। अभी C तो कहीं भी हो सकता है, आपको सोचना पड़ेगा व्हाट इज द एंगल ऑफ CAB। यहां पे है C, तो CBA 58 डिग्री, ये एंगल आ गया तुम्हारा 58 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है CAB, ये पूछा है CAB। साल घटिया ये 72 डिग्री, तो ये भी 72 डिग्री होना चाहिए। तो ये कितना आ गया? 7 5 12, 130 हो गया, तो ये तुम्हारा 50 आ गया। 50 डिग्री आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? पी की साइड ही आएगा। आगे चलते नेक्स्ट। कहां हो गया? 40, ये करिए। यस, 40 नंबर सवाल। माइनर में नहीं आएगा, माइनर में नहीं आएगा, ठीक है ना। माइनर में तो मोर देन 90 बन जाएगा, माइनर में मोर देन 90 बन जाएगा। ये करिए, 40 का क्या आंसर होगा? 14 आ रहा है। वेरी गुड, 16। ये मैंने आपको बताया सवाल, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कल बड़े डिटेल में। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A एंड C ऑन इट इंटरसेक्ट एट P। ठीक है, जैसे तुम्हारा ये हो गया सर्कल, अब A और C पे टेंजेंट P पे काटती हैं, तो आप बताइए कि ये तुम्हारा A हो गया, ये C हो गया, और टेंजेंट काट रही है तुम्हारी यहां पे P पे। ABC 98। अब मैंने आपको बताया यहां पे ये तो बनेगा माइनर आर्क और ये बनेगा मेजर आर्क। मेजर आर्क में लेस देन 90 बनता है और माइनर आर्क में मोर देन 90 बनता है। ABC 98 है, तो आप जानते हैं कि यहां पे 98 है, तो ये इधर रहा होगा, ये 98 डिग्री। आपसे पूछा APC, तो आप जानते हैं कि अगर ये थीटा है तो 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, तो यहां से ये कितना आ जाएगा फिर? 16 डिग्री, 16 डिग्री। तो इसमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं थी अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो। ठीक है ना, क्लियर है? यहां पे भैया ये जो आर्क AC है ये एक मेजर आर्क है, मेजर आर्क में बनेगा लेस देन 90, माइनर आर्क में बनेगा मोर देन 90। क्लियर है? वेरी गुड। आगे चलो, सवाल हम करेंगे 41। ये करिए, पढ़िए। 2 शीट कराऊंगा तेजपाल, दोनों बड़ी बड़ी शीट होंगी। पहली शीट में मैंने तुम्हें 80 सवाल दिए हैं, दूसरी शीट में भी 50 क्वेश्चंस तो होंगे, इसमें 50 सवाल तो होंगे ही होंगे। चेतन को समझ में आ रहा है? अरे वाह, कौन करेगा? बढ़िया सवाल बना रहा हूं मैं। 24। करिए। अबे बताया तो, मेजर आर्क में बनाना होगा,
राइट एंगल फाइट एंगल कुछ नहीं। दो सर्कल हैं, एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया। आरबीएस 150, दो ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सीधी रेखा खींच दी आर पी क्यू एस, कोई डायमीटर पाईमीटर नहीं, कुछ नहीं बोला गया। बी आरबीएस 150 डिग्री है, एपी है आपका 6, तो एपी है आपका 6, ए क्यू है आपका 8, तो ए क्यू है आपका 8। आपसे पूछा शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन मतलब ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया बताना है। करिए, करो जरा, सवाल को बड़ा कर दे रहा हूं। आपको ये बताना है ट्राइंगल एपी क्यू का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो कंसेप्ट क्या लगेगा, जैसे तुम्हारा ये ट्राइंगल है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, बीच का एंगल तुम्हारा थीटा है, तो इस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, ये होता है ट्राइंगल का एरिया। 1/2 ए इंटू बी, बीच के एंगल का साइन। करो, देखिए आपको यहां पे एक ही चीज लगानी है कि सेम आर्क में बने कोण बराबर होते हैं। सर्कल है, सेम आर्क में अगर ये थीटा बनाओगे तो ये भी थीटा बनेगा, ठीक। अब आप देखो, अगर मैं सपोज यहां से इसको मिला लेता हूं, यहां से इसको मिला लो, ए से बी को कॉमन कॉर्ड मिला लो, तो आप ये चीज समझना। पहले ये देखो, ये वाला देखो सर्कल, ये वाला सर्कल देखो, ये वाला, ये सर्कल देखो। अच्छा, अगर आप सर्कल के आर्क बी क्यू को देखो, आर्क बी क्यू को देखो, आर्क बी क्यू द्वारा अगर सरकमफेरेंस पे ये थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा, बोलो थीटा। नाउ मोटू सर्कल को देखो, मोटू को देखो भाई, ये वाला मोटू को दिख रहा है, दिख रहा है, मोटू को देख रहे हो। इस वाले चाप को देखो, कौन से चाप को देखने की बात कर रहा हूं, पीबी को, चाप पीबी 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 पीबी, चाप पीबी द्वारा अगर सरकमफेरेंस पे अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये कोण भी अल्फा होगा, अल्फा। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अरे यार इस छोटू में देखो, बी क्यू द्वारा बी क्यू आर, बी क्यू द्वारा बी क्यू ए, थीटा थीटा होगा कि नहीं, अब नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा, अब देखो सवाल तो यही खत्म हो गया। आप जानते आर बी एस, आर बी एस यही है ना। अगर ये 150 है तो थीटा प्लस अल्फा 30 होना चाहिए। अगर आरबीएस सम 180 है, ये 150, ये थीटा प्लस अल्फा 30 होना चाहिए, मतलब ये एंगल कंप्लीटली 30 डिग्री है, थीटा प्लस अल्फा 30 डिग्री है, 30। और ये साइड आजू बाजू की दे रखी है 6, ये दे रखी है 8, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, 6 गुणा 8, बीच का एंगल है 30, साइन 30, 1/2, 48/4, यानी क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, 12। अंशुमन इससे बड़ा फिगर कैसे करें, है भाई। इजी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एन के 24 नहीं बच्चे 12 होगा। रुपेंद्र कह रहे सब पहले नहीं किया, मस्त है। व्हाट्सएप एसबी पे थोड़ा ना मिलेगा सौरभ बच्चे, वहां कैरेबिल पे अपलोड तो होती हैं। मंजू बताए तो 30 ही क्यों हुआ, अरे यार ये देखो ना, ये ट्राइंगल आरबीएस, त्रिभुज आरबीएस देखो, ये एंगल 150 दे रखा है, तो बाकी दोनों एंगल का सम थीटा प्लस अल्फा 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सम 180 होता है, तो थीटा प्लस अल्फा, और एक कंप्लीट एंगल थीटा प्लस अल्फा 30 ही तो आ गया, क्योंकि मुझे ये साइड दे रखी है 6, ये साइड दी 8, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल बीच वाला एंगल ही चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल बीच वाला एंगल ही चाहिए। मानस क्या हुआ भाई? चलो मैं आगे चल रहा हूं यार।
सवाल कौन सा करा रहा हूं मैं, भूल भी गया। 42 होगा ना, अब ये करो। ठहर जाओ। मानस कमेंट आ रहा है भाई तुम्हारा? नहीं नहीं, साइक्लिक नहीं है भाई। कौन सा पूछ रहे हो? पी डी, डी तो है ही नहीं। पी क्यू बी ए, नहीं साइक्लिक नहीं। कहां साइक्लिक है? एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए, दो की पे नहीं। कल क्यों क्लास होगी? मुझे सोना है, समझे? मॉक टेस्ट बनाऊंगा मैं, आराम से फैल के सोऊंगा, फिल्म देखूंगा, क्लास लोगे हैं? क्या चाहते हो? हैं क्या चाहते हो? हर टाइम क्लास देता रहूं मैं तुम्हें, पढ़ाता रहूं? हैं? चलो, इन्हें सर्कल भी सेंटर हो। पहले सर्कल खींचूंगा बढ़िया सा, ये सर्कल है। ठीक है, खींच गया। चलो, तो ये हो गया सर्कल। अच्छा, आगे क्या बोला है? सेंटर ओ ए बी इज द डायमीटर। तो सर्कल का सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द व्यास, और सेंटर है इसका ओ। ये सेंटर है। आगे, पॉइंट सी डी ई आर ऑन दी सर्कल ऑन वन साइड ऑफ ए बी। सी डी ई ए बी के एक ही साइड हैं, सच दैट ए बी ई डी सी, देखो इसी ऑर्डर में लिखना जिस ऑर्डर में बोला है, ए बी ई डी सी, ए बी, उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी। ए बी ई डी सी पेंटागन है, यानी कि पंचभुज है, 5 साइड हो गई इसमें। तो आपसे पूछा सम ऑफ ए सी डी, ए सी डी एंगल ये वाला एंगल, और डी ई बी ये वाला एंगल, इसका सम पूछा है। करेंगे करेंगे करेंगे। ओके नीतीश, तुम बताओ कौन सी फिल्म देखो? अच्छा तुम लोग बताओ, आज भी मैं देखूंगा। आज तो फ्राइडे है ना। पहले जब फ्राइडे होता था तो मैं बाल को सलाह लेके जाता था फिल्म देखने। अब तो ये लॉकडाउन हो गया, कोरोना ने सारे सपने चूर चूर कर दिए। क्या है भाई बढ़िया सी फिल्म बताओ कोई। शिकारा, आए तो बकवास है। असुर देख ली मैंने, इंसेप्शन भी देख ली। ये लो क्वालिटी फिल्में ना बताओ। तुम्बाड भी देख ली, मिर्जापुर भी देख ली, सटर आइलैंड भी देख ली, शशांक भी देख ली, गुडविल हंटिंग भी देख ली, पंगा भी देख ली, रामायण भी देख ली मेरे बचपन में ही, प्री डेस्टिनेशन भी देख ली, वंस अपॉन इट दिल्ली नहीं देखी, इंटरस्टेलर तानाजी देख ली, स्पेशल ऑप्स देख ली, लॉन किंग देख ली, गॉड ऑफ इजिप्ट नहीं देखी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस देख ली, ब्यूटीफुल माइंड देख ली, अंग्रेजी मीडियम नहीं देखी, देखूंगा, एस्केप प्लान देख ली, पंचायत भी देख लिया, प्रेस्टीज भी देख ली, हैक हेरा फेरी भी देख ली, एक थी बेगम ये कौन सी फिल्म भाई, सेक्रेट गेम्स भी देख लिया। मेरे पास सबका सब्सक्रिप्शन है, तुम मुझे बता दो बस, शादी में जरूर आना। मनी हिस्ट नहीं देखा, मनी हाइस्ट देखूंगा मैं आज। एज ऑफ टुमारो भी देख ली, टॉम क्रूज वाली। द मार्शियन भी देख ली, कैरी ऑन जट्टा भी, एक्सोडस भी देख ली भाई, फैमिली मैन भी देख लिया मैंने, मनोज वाजपेयी वाला। क्रिमिनल जस्टिस नहीं देखा। रट शासन देख ली, साउथ की वो वाली साइको किलर वाली। पेचेक भी देख ली, डीडीएलजे, सूर्यवंशी सब देख ली मैंने। वर्ल्ड वॉर जेड भी देख ली मैंने, जॉम्बी वाली।
क्रिमिनल जस्टिस बढ़िया है। कॉन्टेजन यार ये तो बकवास फिल्म है। गैंग्स ऑफ वासेपुर भी देख ली। अर्जुन रेड्डी देख ली मैंने साउथ की। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, हॉलीवुड सब देखता हूं मैं। भोकाल भी देख लिया मैंने, आईपीएस की कहानी। मैट्रिक्स की सारी सीरीज देखी है। गुड फेलास भी देखी मैंने, गैंगस्टर वाली। कंजूरिंग हॉरर भी देखी है। लूपर भी देखी है मैंने। मोमेंटो भी देखी है। प्रिजनर भी देखी है। मसान भी देखी है। पंजाबी भी देखता हूं मैं। गॉड फादर भी देखी है भाई। तनु वेट्स मनु सब देखा है। डिपार्टेड तो बहुत बेहतरीन फिल्म है भाई, सब देखी है मैंने। नाउ यू सी मी 2 तो बकवास है, पहला पार्ट देखा मैंने, 2 बकवास। अपहरण भी देखी अजय देवगन वाली। एक थी डायन। इतना इतना टाइम कम मिलता है। चलो इधर देखो अब। एक भी अच्छी मूवी नहीं बताएगी, हर चीज में तुम मुझसे पीछे हो, सवाल बनाने में भी और फिल्म देखने में भी। कुछ तो कई बढ़िया करो हैं। निरहुआ रिक्शा वाला भी देखिए मैंने। निरहुआ रिक्शा वाला घटिया मूवी है। इधर देखो, एक सर्कल है सेंटर जिसका ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है। लूसी भी देखी है। मर्दानी 2 भी देखी हॉल में। अर्जुन पंडित भी देखी है, सनी देओल वाली। फाइनल डेस्टिनेशन भी देखी। पैरासाइट भी देख ली मैंने, ऑस्कर विनिंग इस बार जो जीता है। रेड भी देखी अजय देवगन वाली। जीनियस, जीनियस कौन सी है? मेरठिया गैंगस्टर नहीं देखी। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरठिया गैंगस्टर। गजब बेरोजगारी। गॉड ऑफ इजिप्ट नहीं देखी। टॉम क्रूज के ना, द मम्मी वाली। मैदान जंग भी देखी धर्मेंद्र वाली मैंने। पान सिंह तोमर भी देखी है, इरफान खान वाली। चलो, गदर सनी देओल वाली तो फेवरेट है। चलो देखते हैं भाई। अच्छा इधर देखो अब। ए बी सी डी ई दिख रहा है, एबीडीसी पंचभुज है। आपसे पूछा है सम ऑफ ए सी डी और डी ई बी, ये पूछा है। मैंने आपसे हमेशा कहा जब भी डायमीटर दिखा मतलब सेमी सर्कल, मतलब 100% लगेगा कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 है। तो ए से ई को मिलाओ, सेमी सर्कल तो बनाओ कैसे भी। तो ये वाला एंगल तो 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 है। अब देखो सवाल खत्म। आपको एक बात पता है कि ए सी डी ई साइक्लिक है। ए सी डी साइक्लिक है। तो ये अगर थीटा ये एल्फा है तो आमने सामने के एंगल का सम इन दोनों का 180, इन दोनों का सम 180 और प्लस का 90, तो टोटल कितना आ गया 270। टोटल आएगा 270। जॉन विक भी देख ली एक्शन मूवी। थीटा एल्फा, ये आमने सामने के एंगल का सम 180 प्लस 90 270। वास्तव देखिए संजू बाबा की सन 2000 की मूवी। ब्लैकमेल भी देखी। लूसी भी देखी है। 100% दिमाग यूज करती है बंदी। ये थीटा ये एल्फा। अरे ये कौन सी तुम खटर घटिया सी फिल्म बता रहे हो? कुछ ऐसा बचाओ इंटरेस्टिंग। बहुत आगे हूं मैं हर चीज में। इधर देखो, तुमको इन्हें बताया नहीं क्या, मैं एक बार में 3 लैपटॉप में 3 फिल्में देखता हूं। साइक्लिक का पहचान क्या है? अरे आप कह रहे हैं एसीडी साइक्लिक कैसे होगा? अगर किसी क्वाड्रेटर के चारों पॉइंट देखो, चारों पॉइंट को देखो गंदी नजरों से, ए सी डी ई, चारों पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पे, तो कैसा है? साइक्लिक है। साइक्लिक है। केजीएफ तो हॉल में देखिए 2 बार। टुम्बाड भी देखिए भाई, गजब। लालच वाली ना, सोना वाली।
हस्तर, हस्तर आ जाएगा, सो जा बेटा। थीटा अल्फा समझ में, यहां तो कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत? चलो चले आगे, अगला सवाल ये हो गए। नेक्स्ट 43 नंबर बनाई, कौन करेगा इस क्वेश्चन को? कौन करेगा भाई इस क्वेश्चन को? बनाई फटाफट। मैं हूं लकी द रेसर, अल्लू अर्जुन भी देखी है, इधर देखो। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड कितना होगा? करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए देखिए, यहां पे ओ है सर्कल का सेंटर, ये तुम्हारा क्यू एस और आर टी को आगे बढ़ाया, पी पे मिला, ये एंगल है एक्स, ये जेड है, ये वाई है। तो मैं साल को कराऊंगा दो तरीके से। पहला तरीका, अगर आपके सामने दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, अगर आपके सामने कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, सुनना गौर से, ए बी सी डी, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सुना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, आप देखिए, सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, सुनना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के तो ले लो इंटीरियर, आमने सामने के, अगर कोई भी चतुर्भुज, कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी भी साइज और किसी भी शेप का हो, आमने सामने के तो ले लो इंटीरियर, और आमने सामने के ही ले लो, आमने सामने के ले लो एक्सटीरियर, मतलब ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है। तो भैया इंटीरियर का सम थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू एक्सटीरियर का सम बीटा प्लस गामा। यू शुड रिमेंबर दिस कंडीशन, दिस विल हेल्प यू ए लॉट। समझ में आया कि नहीं आया? मनोज कुछ बढ़िया बताओ यार। है भाई, अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल देखो, आमने सामने के एंगल का सम, अगर आमने सामने के इंटीरियर पकड़ लो और आमने सामने के एक्सटीरियर पकड़ लो, आया समझ में? तो आमने सामने के इंटीरियर और आमने सामने के जो एक्सटीरियर का सम इक्वल होता है। अगर आप यहां देखो तो यहां भी ये होगा। मिशन मंगल बकवास, इधर देखिए, अगर क्यूआर द्वारा सेंटर पे जेड बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे बनेगा ये तुम्हारा आधा जेड बाई टू। अगर सेंटर पे जेड बनना है तो सरकमफेरेंस पे बनेगा ये तुम्हारा जेड बटे दो, जेड बटे दो, और सवाल खत्म। अगर ये y है तो देखो, इसको तो मैं हटा रहा हूं, ये m को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आपको पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y होगा। आप ये देखो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, पी एस दिस, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, थोड़ा गहरी नजर देखा करो, गहरी नजर। ये चतुर्भुज दिख रहा है, ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज 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 दिखा दिखा दिखा, मुझे दिखा दिखा। आमने सामने के तो लिए हैं इंटीरियर एक्स प्लस वाई, और आमने सामने के एक्सटीरियर जेड बाई टू जेड बाई टू जेड, जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू जेड। तो एक्स प्लस वाई अपॉन जेड कितना आएगा? 1 इज द आंसर। ये एक तरीका हो गया। 10 शशांक रिडप्शन जेल से भागता है 20 साल बाद, देखिए मैंने, बहुत बेहतरीन है बंसल। ये 1994 IMDb पे नंबर 1 रेटिंग है मूवी की, 9.4 स्टार आउट ऑफ 10। बुलवरीन मैंने सारे देखे हैं, सब बकवास है। मनी हाइस्ट देखो, आज वही देखूंगा, क्वेश्चन मार्क। सीखो क्वेश्चन मार्क से कुछ हमारे। यहां तक कोई डाउट है? हैक्सॉ रिज, ये देखिए शायद।
ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया तुम्हारा शिफ्टिंग। दूसरा तरीका होगा शिफ्टिंग मेथड। सुनना गौर से, शिफ्टिंग मेथड, सभी लोग ध्यान से सुनना। पहली बात तो ना इसमें एंगल एक्स के बारे में कुछ भी बताएगा, ना वाई के बारे में कुछ भी बताएगा, ना जेड के बारे में कुछ भी बताएगा, और आपसे पूछ लिया। और अगर ऑप्शन देखे, ऑप्शन है 1 2 3/2 4/3, मतलब ये एक टाइप की थ्योरम है। और जो थ्योरम होते हैं वो हर कंडीशन के बारे में ट्रू होती हैं। मुझे क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि पॉइंट एस कहां है, पॉइंट टी कहां है, पॉइंट पी कहां है, पॉइंट एम कहां है। मुझे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया। तो भैया मैं आपके सामने करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन कृत्य। सुनना, अगर मैं आपके सामने, एक किधर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने आपके सामने सर्कल बनाया। सर्कल की एक कॉर्ड है क्यू आर, सर्कल की कॉर्ड है क्यू आर। देखो कितना मजा आएगा, ऐसा तरीका बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। क्यू आर मुझे पता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि ना एस कहां है, टी कहां है, कुछ भी नहीं बोला गया क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बोला गया कि एस कहां है, टी कहां है। मुझे इतना पता है क्यू एस को आगे बढ़ा रहे हैं, आर टी को आगे बढ़ा रहे हैं, पी पे मिल रहे हैं। मैं कहता हूं इन एस और टी को बिचारों को एक ही जगह ले आओ, प्यार करवाओ इनमें। बात समझ में आई? तो मतलब मैं क्यूएस को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं यहीं पे रोक लूंगा। मतलब हमने किया क्या, मैंने एस और टी को एक जगह मिला दिया। एस और टी को मैंने एक जगह मिला दिया, ये मिला दिया मैंने। अरे इतनी दूर दूर क्यों, आपस में इनको ऐसे मिला दिया एस और टी को एक जगह। और जब आगे बढ़े ही नहीं तो ये ही पॉइंट पी हो गया। अरे क्यूएस को आगे बढ़ा रहे, पी पे मिल रहा, आरटी को आगे बढ़ा रहे, पी पे मिलने, और क्यूएस और आरटी यही मिलके पी पे, यही एस है, यही टी है, यही पी है। तो क्या आप ये बताइए कि ये एंगल एक्स है, ये एक्स है। आपको पता है क्यूआर द्वारा सेंटर पे कितना एंगल है, सेंटर पे एंगल है तुम्हारा कितना, जेड, सेंटर पे है जेड। अब आप हमें एक चीज बताइए, एस टी द्वारा, एस टी, ध्यान से सुनना, एस से आर को मिलाया गया है, टी से क्यू को मिलाया गया है। एस से आर को, टी से क्यू को जहां काट रहे हैं वो बाई है। एस से आर को मिलाया गया है, टी से क्यू को मिलाया गया है, जहां काट रहे हैं वो वाई है, यहीं काट रहे हैं दोनों, यही वाई है। मतलब यही एक्स है और यही वाई है। क्लियर है? आपसे पूछा एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, तो एक्स वाई का मतलब भी एक्स और जेड का मतलब 2x, और 2x बटे 2x यानी कि 1 इज द आंसर। खत्म। जितेश कौन सा सीजन? कोई बात नहीं अभी। क्लियर है मेरे भाई? आगे चलता हूं, नेक्स्ट सवाल कराऊंगा, सवाल नंबर 44। उसको भी शिफ्टिंग से कराऊंगा आपको। ये देखिए, ये वाला सवाल करके बताओ मुझे। करो करो करो, करी जरा। पबजी खेल ले। पनिशर, ठीक है। देखिए, दिए गए चित्र में एडी सीबी के बराबर है। ये देखिए, दिए गए चित्र में एडी जो है बराबर है सीबी के, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस वाई अपॉन जेड, मतलब डीसी द्वारा सेंटर पे वाई है, ए बी द्वारा सेंटर पे एक्स से जेड है। तो आप बताइए एक्स माइनस वाई अपॉन जेड क्या होगा। मैं आपसे कहता हूं कि ये एक थ्योरम है, क्योंकि ना एक्स बताया गया, ना वाई बताया गया, ना जेड बताया गया, नहीं बताया गया डी कहां है, सी कहां है। तो सवाल को करते हैं आसानी से। तुम्हारा सर्कल है, सर्कल के कॉर्ड है ए बी, ये जीवा होगी ए बी। सर्कल का सेंटर हो गया ओ। आप ये बताइए
कि भैया ए से डी को मिलाया, बी से सी को, आगे बढ़ाने पे ई पे मिलते हैं। मुझे ये पता ही नहीं डी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन क्या है, तो हम क्या करते हैं डी और सी को एक जगह ले आते हैं। तो मतलब ये है तुम्हारा एडी, ये एडी हो गया, और ये है तुम्हारा बीसी, ये हो गया तुम्हारा बीसी, ये हो गया बीसी। क्लियर है, दोनों को एक जगह। अब जब डी और सी एक जगह कर दिए तो एडी, ना तो एडी आगे बढ़ेगा ना बीसी आगे बढ़ेगा, मतलब यही पॉइंट ई हो जाएगा, यही पॉइंट ई हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ए बी द्वारा ई पे जो एंगल बन रहा है, ए ई बी जेड है, ए ई बी जेड है, ये एंगल तुम्हारा जेड हो गया, ये एंगल हो गया जेड। अब देखिए डीसी द्वारा सेंटर पे वाई है, डीसी जो है एक ही पॉइंट हो गया, डी और सी एक ही पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट द्वारा सेंटर पे एंगल जो बनेगा आप जीरो कर दिया। जब मैंने डी और सी दोनों पॉइंट, जब मैंने डी और सी दोनों पॉइंट एक ही जगह मिला दिए तो सेंटर पे तो कोई एंगल बनेगा नहीं, जीरो। ए ओ बी, ये एंगल तुम्हारा क्या है, ये एंगल तुम्हारा एक्स है, पूछा है ये। आप बताइए एक्स का मतलब क्या है 2z, y का मतलब 0/z, 2z/z यानी कि 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, बी ऑप्शन 2। कोई डाउट? थैंक यू नीरज भाई, तुम कुछ काम की चीज बता रहे हो, मैं ना इसका फोटो ले लेता हूं। चलो क्लियर है, चलिए कल मिलते हैं। कल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे जब मेरा मन करेगा, ठीक है। जैंगो अनचेंज देखी है मैंने, वो डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, क्या नाम है उसका, और यार नाम भूल गया मैं, टारंटिनो, क्विंटिन टारंटिनो, पल्प फिक्शन, बहुत खतरनाक फिल्म बनाते हैं। चलो कल मिलते हैं भाई, ठीक है। हाँ मन, बाय।